गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पिछले क्लास में देखे थे कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में देखे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम यहाँ से देखे, उस टाइम पे था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखते हैं हिमालय का विभाजन। इसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय में कौन कौन से पार्ट हैं, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। हम उसको आगे धीरे धीरे करके देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में हम बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम देखते हैं हिमालय का हिमालय का विभाजन। तो पहला है श्रेणियों के आधार पे, श्रेणी के आधार पर, और एक है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन यानी कौन कौन से प्रदेश में इसको क्या क्या बोला जाता है। तो वो आता है प्रादेशिक विभाजन के अंदर। और एक श्रेणी के आधार पे यानी मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक यानी श्रेणी के हिमालय पे। तो इस पे पहले देखते हैं, इसमें आती है दो श्रेणियां मुख्य रूप से। एक आती है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और दूसरा आता है जो मुख्य हिमालय यानी जो मुख्य हिमालय है, यानी जो मेन हिमालय है, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में तीन पार्ट आते हैं। जो प्रादेशिक विभाजन में जो ट्रांस हिमालय है, इसमें तीन पार्ट आते हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसको हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ है ये। लेकिन अभी तक ये ट्रांस हिमालय यानी जो पार हिमालय है, यानी हिमालय के जो और उत्तर में है, यानी हिमालय के पार करके है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस यानी पार हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और जो मेन हिमालय है उसमें एक तो है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक, शिवालिक यानी मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफी ऊंची है और इसमें लगभग बर्फ ही जमा रहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं, यानी मुख्य हिमालय। या इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, या तो इसको मुख्य हिमालय, हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय। और शिवालिक को बाह्य हिमालय बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिए, शिवालिक को बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, और यहाँ पे लिख लीजिए आंतरिक हिमालय, क्योंकि एक बार आंतरिक और बाह्य करके पूछा गया है क्वेश्चन। तो यह है आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। और ये मध्य हिमालय है, दोनों तरफ से मध्य में है, तो ये मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय ही रहेगा। तो मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक आता है प्रादेशिक विभाजन। हम एक ही बार विभाजन बताते हैं, इसके बाद हम मैप में बताएंगे। तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, ये दो तो श्रेणी के आधार पे हो गए। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय में हिमाद्री है, यानी जो मुख्य हिमालय का जो पार्ट है उसमें पहला तो मुख्य हिमालय खुद है, यानी उसको हिमाद्री बोलते हैं या उसको आंतरिक हिमालय बोलते हैं। इसके बाद जो मध्य हिमालय है वो तीसरा शिवालिक या बाह्य हिमालय। प्रादेशिक विभाजन में सर सिडनी बुराड ने इसका प्रादेशिक विभाजन किया था। किसने? सर सिडनी बुराड, सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पे, नदियों के आधार पर विभाजन किया। प्रदेश एक पहले ये देख लेते हैं नदियों के आधार पे, यानी इसको प्रादेशिक विभाजन में देखेंगे कि वो मेनली मध्य हिमालय के लिए। मध्य हिमालय में उसको अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय को किस तरह बांटा है। इसके बाद हम लोग प्रादेशिक विभाजन भी उसका देख लेंगे।
तो सिडनी बुराड ने क्या किया कि इसने जो सिंधु नदी से सतलुज नदी तक इसको बोला पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलुज नदी से काली नदी तक, काली नदी, इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता नदी, काली से तीस्ता, इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, इसको बोला जाता है असम हिमालय। यानी सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर विभाजन किया कि सिंधु नदी से सतलुज नदी तक पंजाब हिमालय, इसके बाद सतलुज से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय। और ये काली नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच भी विवाद बना हुआ है इस काली नदी को लेकर। तो सतलुज नदी से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, क्योंकि ये लगभग सारा पोर्शन नेपाल में पड़ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक बोला जाता है असम हिमालय। तो ये पंजाब, कुमाऊं, असम हिमालय, ये तीनों भारत में है, नेपाल हिमालय नेपाल में है। तो इसको नदियों के आधार पर किसने विभाजन किया था? सर सिडनी बुराड ने किया था। हम एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। बस हम लोग को इतना ही से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो हम बताए थे श्रेणियों के आधार पर ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से मान लीजिए ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहीं से पंजाब लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से हरियाणा है, हरियाणा के बाद यहाँ मान लीजिए उत्तराखंड है। इसके बाद कुछ एरिया यूपी का भी हिमाचल प्रदेश से लगता है, सहारनपुर का एरिया हिमाचल प्रदेश से लगता है, यूपी का भी। तो खैर उससे मतलब नहीं है, हम लोग देखते हैं पहले ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, यहां देखते हैं ये वाला एरिया, ये जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया, ये जो एरिया है ये पीओके है, और ये वाला एरिया यहाँ पे, ये वाला एरिया है जो अक्साई चीन है, इस पर चीन का कब्जा है और ये पाकिस्तान का कब्जा है। तो जो काराकोरम श्रेणी है यहाँ पे देखेंगे ये है काराकोरम श्रेणी। इसके बाद में यहाँ यह है लद्दाख श्रेणी, यह है
लद्दाख श्रेणी। और जास्कर जो है, जास्कर इसका कुछ पोर्शन, इसका कुछ पोर्शन हिमाचल में भी चला जाता है। यह है जास्कर श्रेणी। तो ये जो है, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये काराकोरम, यह है लद्दाख और यह है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी। इसके बाद जो यहां से है, ये वाला जो एरिया है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आके ये है मुख्य हिमालय, यह है मुख्य हिमालय। इसके बाद यह है मध्य हिमालय, और इसके बाद यह है ये इधर जाके सकरा हो गया है, तो ये है शिवालिक। यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बाद मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, 3 श्रेणियां हैं, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसी लद्दाख का ये जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। क्या है? कैलाश श्रेणी। भारतीय लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, तो इसी कैलाश श्रेणी में यहाँ पे है कैलाश रेंज। यह है कैलाश रेंज, कैलाश रेंज, यहीं पे है कैलाश मानसरोवर। तो ये किसका एक्सटेंशन है? ये लद्दाख श्रेणी का एक्सटेंशन है, न कि जास्कर का। ये है काराकोरम, यह लद्दाख, यह जास्कर। तो ये जो काराकोरम कैलाश श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी का ही एक्सटेंशन है। यानी लद्दाख का जो पार्ट चाइना में पड़ गया, यानी ये तो तिब्बत में है, इसे चाइना कब्जा है। तो ये जो कैलाश श्रेणी है, किसका एक्सटेंशन है? लद्दाख श्रेणी का एक्सटेंशन है, ये जास्कर का एक्सटेंशन नहीं है। तो ये है कैलाश रेंज, यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लोग जाते हैं, तो यही है कैलाश रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लेह जो है, ये लद्दाख के बाएं तट पे है। लद्दाख के जो लद्दाख रेंज है, उसके बाएं तट पे कैलाश, यानी यह लेह बसा हुआ है। लेह लद्दाख के बाएं तट पे बसा हुआ है, और सिंधु नदी यहीं से पास करेगी, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे बसा हुआ है। वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, 3 रेंज है। तो सर सिडनी बुलार्ड ने क्या किया कि जो सिंधु नदी है, यहाँ से सिंधु नदी, तो सिंधु नदी और ये सतलज नदी, ये हिमाचल प्रदेश से जो प्रवेश करती है, इसके बाद ये पंजाब में आती है, यहाँ से पंजाब में आती है। तो इस हिमालय को क्या बोला? ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ से, तो ये सतलज नदी, ये भी कैलाश से आती है, ये भी कैलाश से आती है। तो तिब्बत से ही दोनों आती है नदियां। तो ये सतलज नदी और ये सिंधु नदी, तो इन दोनों के बीच के जो ये हिमालय है, इसको बोला गया पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसके बाद जो ये सतलज नदी है, इसके बाद यहाँ बॉर्डर पर देखेंगे उत्तराखंड और नेपाल के, यहाँ है काली नदी, यह है काली नदी, ये काली नदी, यह है सतलुज नदी, यहाँ लिख लीजिए सतलुज, सतलुज। तो इन दोनों के बीच में इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और यहां से यहाँ तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बीच में इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और जो ये तीस्ता नदी है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी कहाँ से निकलती है? यहीं कैलाश से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है,
इसको बोलते हैं, इस हिमालय को असम हिमालय, इसको बोलते हैं असम हिमालय। और जो हिमालय यहाँ पे आता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद वाला, यानी ये मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बाद जो ये हिमालय का आता है मोड़ इधर, ये हिमालय, ये हिमालय, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। तो इसके बाद जो म्यांमार में चला जाता है उसको बोलते हैं अराकान युमा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पंजाब हिमालय, इसके बाद कुमाऊं हिमालय जो उत्तराखंड में है, और काली नदी और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तो ये हिमालय का विभाजन था, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि काली नदी तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय के नाम, हिमालय किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल हिमालय के नाम से, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय के नाम से। तो ये कभी कभी पूछ लेता है प्रादेशिक विभाजन का। और किसने किया था? नदियों के आधार पे तो सर सिडनी बुराड ने किया था। तो ये हिमालय का विभाजन था। हम नेक्स्ट क्लास में पहले ट्रांस हिमालय को देखेंगे, इसके बाद मुख्य हिमालय को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।